जय साई राम। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। बाबा की कृपा से आपको आज एक अनुभव सुनाने जा रही हूँ। क्या हुआ कि ये जो डिवोटी हैं ये बाबा को बहुत मानते हैं, बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं और वाकई में बहुत अच्छे लोग हैं। तो क्या हुआ कि ये मॉर्निंग में जब बाबा जी की पूजा की तो ये रोज़ एक पेज ओम साई राम लिखते हैं। इन्होंने नियम बांध रखा है कि मुझे रोज़ एक पेज ओम साई राम लिखना है। और इसका ना एक बेनिफिट मैं आपको लास्ट में बताती हूँ एक्सपीरियंस के बाद। तो क्या हुआ कि ये लिख रहे थे, रोज़ लिखते थे, पर उस दिन जो है इन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं, शाम को जब मैं पूजा करूँगा उसके बाद मैं आराम से बाबा का एक पेज ओम साई राम लिख लूँगा। अब शाम में इन्होंने पूजा की। उसके बाद क्या हुआ कि इन्हें टेलर के पास जाना था, इनके जो कपड़े स्टिच होने के लिए दिए हुए थे वो लेने जाना था। तो फिर उस वक्त जो है ये भूल गए, वो रह गया ओम साई राम लिखना और ये चले गए टेलर के पास। फिर ये वहाँ से आए और अब रात का 9 बज गया था। एंड बाय द वे अभी तक इतने समय से इनका एक भी दिन गैप नहीं हुआ था। ये ओम साई राम लिखना जो इन्होंने शुरू करा था तो वो कंटिन्यूड लिखा जा रहा था। अब क्या हो गया कि रात के 9 बज गए, 9 बजे जो थे इन्हें एक फंक्शन पर जाना था। तो ये जब तैयार होकर बैठे हुए थे तो ये 8:35 के आसपास ये अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रहे थे, फेसबुक चेक कर रहे थे, मैसेजेस चेक कर रहे थे। एंड ऑल ऑफ अ सडन इनके स्क्रीन पर एक पोस्ट आया। उस पोस्ट में बाबा की एक फ़ोटो थी और उसके ऊपर पूरा बाबा के ऊपर साइड में बगल के स्पेस में ओम साई राम ओम साई राम ओम साई राम लिखा हुआ था उस पूरे पेज में। और उसका जो लाइन था ना वो भी बिल्कुल नोटबुक की लाइन की तरह दिख रहा था। तो इन्होंने ये पिक्चर देखा 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 और इन्हें इंस्टेंटली याद आया कि अरे आज मैंने अपना ओम साई राम लिखा ही नहीं है जो मैं एक पेज लिखता हूँ। तो इस तरह जो है बाबा इन्हें याद दिला दी। और ये इतने दिन से जो इनका चलता आ रहा था ओम साई राम लिखना, तो बाबा ने ये चीज़ जो है टूटने नहीं दी, इसे बाबा करवाएं। ऐसा ही एक्सपीरियंस बाबा के श्री साई सच्चरित्र जी में भी मेंशन्ड है। तो क्या होता है ना कि जब हम किसी फॉर्म में डिवोशन करने की कोशिश करते हैं तो बाबा मेक्स श्योर कि वो बच्चे का वो चीज़ कंटिन्यू हो, वो टूटे नहीं। अब मैं आपको ओम साई राम लिखने का बताती हूँ। क्या होता है ना, ये भी एक पेज लिखते हैं। अगर आपने नोट किया होगा तो मैंने ये चीज़ कभी नहीं कही यहाँ पे कि ये 108 लिखते हैं या 1008 लिखते हैं। मैं बस ये बोला कि ये एक पेज लिखते हैं, उसका बहुत बेनिफिट होता है। पता है, आप जैसे आप बहुत ध्यान से, मान लीजिए आप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं, आप कोई पूजा नहीं कर पा रहे हैं, आपका ध्यान मन नहीं लग रहा है किसी चीज़ में, पर आप ये सोचेंगे ना कि नहीं, बस मुझे ये जो एक पेज है इसे बहुत सुंदर से, बहुत अच्छे से ओम साई राम अपने बाबा के लिए लिखना है। जब आप ये करना शुरू करेंगे ना तो ऑटोमेटिक विद इन 5, 10, 15 डेज़ ऐसा होगा कि आपका कंसंट्रेशन पावर तो इंक्रीज़ होगा ही। और जो मेडिटेशन नहीं कर पा रहे थे तो एक तरह से ना ये आपको यहाँ पर आपके माइंड को फोकस्ड भी बना देता है। और धीरे 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 करके आपका माइंड जो है वो ट्रेन हो जाएगा, आप ऑटोमेटिक मेडिटेशन भी कर पाएंगे। जो लोग नहीं कर पाते हैं ये उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और पता है, जब आप बिना काउंट किए, बिना टेंशन के कि अरे 108 करना है या 1008 करना है, कुछ नहीं, बस पता है कि इस एक पेज में बहुत सुंदर से जितना हो सके उतना अपने बाबा का नाम लिखना है, तो जो आप बहुत खूबसूरती से वो लिखेंगे ना, आपको अंदर से ही इतनी शांति मिलेगी, इतना ज़्यादा जो कहते हैं ना सुकून मिलना। आप वो एक पेज लिखेंगे ना तो वाकई में आप ऐसा अनुभव करेंगे कि वो पेज पर आप वो लिख नहीं रहे थे, उल्टा आपको ऐसा लगेगा कि शायद मैं बाबा के चरण को छू रहा था, मैं बाबा के चरण को दबा रहा था, मैं साईं की सेवा कर रहा था। ऐसा अनुभव महसूस होता है। तो इसीलिए जब भी अगर मौका मिले तो ऐसा ज़रूर लिखिए, छोटा नोटबुक हो, बड़ा नोटबुक हो, जितना पॉसिबल हो सके आपसे आप उतना कीजिए कभी भी, अगर इफ़ पॉसिबल। और जब भी आप ऐसा मंत्रास चैंटिंग करते हैं या लिखते हैं ना तो डोंट काउंट कि हमने कितने बार किया, ठीक है। बस जो है थोड़ी देर तक, जब तक आपका ध्यान लगे बस उतनी देर कीजिए। वरना ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने करोड़ों करोड़ों बार बाबा जी के जो है वो नाम जाप लिखे हुए हैं, बट दे ऑफन से कि हमारा कुछ नहीं हुआ। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा नहीं करा है बट उनके लाइफ में उन्हें कृपा महसूस होती है। तो एक ऐसा भी एक्सपीरियंस था, वो मंत्रास लिखते थे, ऐसे ही मंत्र जाप, और उन्होंने लिखना शुरू किया पूरे शिद्दत से। एंड एक अकाल मृत्यु से रक्षा करी थी बाबा जी ने। तो ऐसे अनुभव भी हैं, बहुत सारे हैं। तो आप चाहें तो आप इस तरह से भी बाबा का डिवोशन कर सकते हैं। जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड।